हेलो फ्रेंड्स, IQ पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एलजेब्रा में फर्स्ट क्लास पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे क्लास में हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज एलजेब्रा का, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे x प्लस 1y(x) अगर दिया हो कुछ x प्लस 1y(x) अगर कुछ दे दिया है, मान लिया जाए a, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि x प्लस 1y(x स्क्वायर 1y(x स्क्वायर) का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। या फिर अगर x प्लस 1y(x) अगर दे दिया है a, तो x स्क्वायर माइनस 1y(x स्क्वायर) का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे x माइनस 1y(x) अगर दे दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1y(x स्क्वायर क्या होगा। और x माइनस 1y(x) अगर दे दिया है तो x स्क्वायर माइनस 1y(x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे आज। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कि अगर ये आपको दे दिया है, ठीक है, x प्लस 1y(x) दे दिया है a, तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1y(x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये आपका दिया है, गिवन है, और इसका वैल्यू पूछा है, तो स्क्वायर पूछा है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा x प्लस 1y(x) का होल स्क्वायर कर देंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/x, और इधर आकर के बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, x और x कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ये a स्क्वायर है, और ये क्या बचा 2 आकर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि अगर x प्लस 1y(x) कोई गिवन है a, तो x स्क्वायर प्लस 1y(x स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। जो भी वैल्यू गिवन रहेगा उसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। ये याद रखना है कि x प्लस 1y(x) दिया है तो कुछ नहीं, स्क्वायर में अगर पूछेगा और प्लस ही साइन हो, x स्क्वायर प्लस 1y(x स्क्वायर, तो उसका वैल्यू हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यहाँ से ये एक प्रूफ हो गया कि जब कभी भी अब दिया रहेगा x प्लस 1y(x) साइन प्लस है, उसका स्क्वायर में और साइन प्लस ही रहे, x स्क्वायर प्लस 1y(x स्क्वायर, तो उसका वैल्यू होता है जो दिया रहे x प्लस 1y(x) का, उसमें से स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया x प्लस 1y(x) इक्वल टू मान लिया दे दिया 5, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है x स्क्वायर प्लस 1y(x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो। तो कुछ नहीं करना, क्या करेंगे 5 स्क्वायर माइनस 2। जब यहाँ प्लस रहता है तो इधर माइनस आता है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि x प्लस 1y(x) दे दिया है और x स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर आपसे अगर पूछेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसी में कि अगर आपसे x प्लस 1y(x) दे दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे माइनस अगर दे दिया है, ठीक है, x माइनस 1y(x) इक्वल टू a, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे x स्क्वायर प्लस 1y(x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक, यहाँ माइनस है और प्लस में पूछा, उसमें क्या था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो उसका आंसर था a स्क्वायर माइनस 2। अब देखते हैं कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहेगा तब क्या होगा। अब यहाँ स्क्वायर पूछा है तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तब स्क्वायर में आएगा। चलिए इसको होल स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर।
अब इसको कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2a इंटू बी। ए के जगह पे x है, b के जगह पे 1/x है, ठीक है। और ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये x और x कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू, ये तो a स्क्वायर था ही, और ये माइनस 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +2। यानी कि अगर x माइनस 1/x गिवन है आपका a, ये माइनस में है, और अगर प्लस में पूछ रहा है x² प्लस 1/x², तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा a² प्लस 2। दोनों सेम में था तो क्या हो रहा था, अगर यहाँ प्लस रहता है तो a² माइनस 2, यहाँ माइनस और ये प्लस में पूछ रहा है तो हो जाएगा a² प्लस 2, ठीक है। यहाँ से आ गया, ये फार्मूला एक हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन दे सकता है इस टाइप से, कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन दे दिया कि x माइनस 1/x का वैल्यू 3 है, आपसे पूछ दिया x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये 3 दिया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा यहाँ +2, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो x माइनस 1/x अगर दिया रहेगा और x² प्लस 1/x² पूछेगा तो क्या हो जाएगा a² प्लस 2, ठीक है। अब और बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, ठीक है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है कि x पे पावर 9 प्लस 1/x पे पावर 9 का वैल्यू 2 है, ठीक है। और आपसे अगर पूछ देगा x पे पावर 18 प्लस 1/x पे पावर 18 इक्वल टू क्या हो, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अगर x था तो 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दिया रहता था तो यहाँ पे x² होता था, तो सेम वही है। x पे पावर 9 को आप कुछ मान लीजिए, x पे पावर 9 को मान लेते हैं t, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा t प्लस 1/t इक्वल टू 2। उसी अनुसार से x पे पावर 9 को t माने हैं तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 9 का स्क्वायर प्लस 1/x पे पावर 9 का स्क्वायर, इसी का तो वैल्यू पूछा है, और x पे पावर 9 को t मान लिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t² प्लस 1/t² इक्वल टू क्या, तो सेम क्वेश्चन हो गया कि x प्लस 1/x अगर दिया रहे तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होता है a² माइनस 2, यानी कि a² कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो सेम है, जैसे ही देखें कि x पे पावर 9 प्लस 1/x पे पावर 9 दिया है तो उसी का जस्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा x पे पावर 18 प्लस 1/x पे पावर 18 इक्वल टू जो भी हो। यहाँ से आ गया इसका 4, यहाँ पे मान के दिखा दें कि x पे पावर 9 को कुछ मान लेते हैं t, तो यहाँ से x पे पावर 9 को जब यहाँ t पुट करेंगे तो सेम फार्मूला बन जाएगा मेरा x प्लस 1/x के टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को कर देगा तो सेम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, जैसे ही देखें x पे पावर 9 है और ये 9 दूनी 18 हो रहा है, यानी कि स्क्वायर किया है, तो कुछ नहीं, अगर ये x प्लस 1/x है तो उसका x² प्लस 1/x² है, यानी कि a² माइनस 2 होगा, 4 माइनस 2 होगा, यानी कि 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, मान लिया जाए कि आपका ये क्वेश्चन दे दिया x पे पावर 54 माइनस 1/x पे पावर 54 इक्वल टू 6, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया x पे पावर 108 प्लस 1/x पे पावर 108, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका डबल है, स्क्वायर किया है तब तो डबल होगा, क्योंकि अगर x दिया है तो x² कब होता है जब उसका डबल होगा, ये 54 है तो 108 आया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर तो इसको x मानेंगे तो उसके लिए x² बनेगा, अगर x पे पावर 54 को t मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा t² बन जाएगा, उसी का स्क्वायर है,
ठीक है। तो ये 6 दिया है, तो अभी पढ़ाए थे कि x प्लस 1y(x) का वैल्यू अगर कुछ दिया है a, तो x स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2। क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इक्वल टू 38, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट x माइनस 1y(x) नहीं दे करके कुछ पावर देगा और उसका डबल यहाँ कर देगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए दे सकता है। ठीक है, कि बहुत सारा उसको पढ़ के जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा उसमें, जबकि फार्मूला सेम वही लग रहा है इसमें भी। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ये एक हो गया। उसके बाद और क्वेश्चन को देखते हैं। मान लिया जाए आपसे ये भी दे सकता है कि x प्लस 1y(x) का वैल्यू मान लिया जाए 3 दे दिया, और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया x पे पावर 4 बाई 1/x पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। स्क्वायर नहीं दे करके उसका एक और स्क्वायर दिया, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या दिया है, x प्लस 1y(x) इक्वल टू 3। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ x दिया है, x पे पावर 4 दिया है, तो 4 कब आएगा, पहले इसको स्क्वायर करेंगे और एक बार फिर स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि अगर ये दिया है x प्लस 1y(x) इक्वल टू 3, तो x पर पावर 4 कब आएगा, पहले इसको एक बार स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर बाई 1y(x) स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अगर x प्लस 1y(x) दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। अब x स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर वैल्यू 7 दे दिया है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, x पे पावर 4 प्लस 1y(x) पे पावर 4। अब क्या होगा, इसको x मानेंगे, x स्क्वायर को x या t कुछ भी मानेंगे, तो उसका स्क्वायर ये है, तो इसका वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और उसमें माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 47, इसका आंसर हो गया। तो इसी टाइप से पावर को जितना बढ़ाते जाएगा, सेम उसी का फॉर्मूला को स्क्वायर करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे x पावर 4, अब यहाँ पे 8 भी दे सकता था, जैसे ही 8 देगा तो एक बार और प्रोसेस करेंगे, तो 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस 2 कर देंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पावर ज्यादा देगा तो जैसे जैसे ज्यादा देते जाएगा उस टाइप से स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते जाएंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, या फिर आपका CHSL हो, CGL हो, CGL प्री हो, मेंस हो, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन जैसे कि मान लिया जाए कि आपका इस टाइप से दे दे क्वेश्चन, अगर दे दे कि x माइनस 1y(x माइनस 3), ठीक है, इसका वैल्यू कह रहा है 0 है, और क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है वही चीज, इसको x मान लेंगे जो भी अंदर में, तो x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जबकि यहाँ क्या है, सेम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ x लिखा है माइनस 1/x माइनस 3। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो इसको इस टाइप से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। अब कह रहा है इसका वैल्यू है जो क्या होगा, आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में आपका दे दिया है, ऑप्शन में दे दिया है 9, 7, 11 और 14, ये 4 ऑप्शन आपका दे दिया है। कह रहा है इसमें से क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दिया है x माइनस 1y(x माइनस 3), और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दिया है और सॉल्यूशन पूछ रहा है किसका, x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3, यानी कि जो ये टर्म है x माइनस 3 के टर्म में अगर कर देते हैं तो इसको t मान लेंगे, तो बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1y(t स्क्वायर), जबकि यहाँ ऐसा नहीं। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं इस टाइप से, क्या है, यहाँ पे 3 कमी हो रहा है ना, तो इसको लिख देते हैं क्वेश्चन में x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 3, ये एक टर्म बन गया। ठीक है, इक्वल टू इधर 0 था, तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, यहाँ पे -3 किया है, एक्स्ट्रा -3 लिखे हैं ना, तो इधर भी लिख देते हैं -3, 0 -3, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इधर -3। ठीक है, -3 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब बन गया मेरा क्या, x माइनस 1/x का वैल्यू -3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है,
या फिर इसको टी मान लेंगे तो टी माइनस वन बाई टी ये है, तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर सेम फार्मूला लगेगा। अब आपसे पूछा है एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर x माइनस वन बाई एक्स दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछा है, क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस टू, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 और प्लस टू कितना हो जाएगा 11, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 11। तो इस टाइप से रहेगा। अगर तो जो क्वेश्चन तो दिया हुआ ठीक है, लेकिन देखेंगे कि पूछा क्या है, जो पूछा है उसके अनुसार से क्वेश्चन में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ लग रहा था कि अगर यहाँ पे 3 हो जाए, माइनस 3 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर में। तो क्या किए, इधर माइनस 3 कर दिए और इधर भी माइनस 3 घटा दिए, सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यही आपको देखना पड़ेगा आगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू दे दिया है आपका, इसका वैल्यू दे दिया 0। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इधर जैसे ही देखें हम, इधर एक्स स्क्वायर दिया प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर से तो पता नहीं चलेगा कि अभी यहाँ क्या पुट करें सेम बनाने के लिए। इधर से पता चल रहा है कि इसको अगर कुछ मान लिया जाए, टी मान लिया जाए, तो ये टी जो है वही टी यहाँ होगा, वही टी यहाँ पे है, यहाँ पे वही टी करने के लिए क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, तो सेम फिट हो जाएगा। तो मेरा फार्मूला बन जाएगा कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो इसको फिट कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ प्लस 1 ऐड किए हैं पूरे में, तो इधर भी तो 1 प्लस ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 0। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर गिवन है, तो x प्लस 1 बाई एक्स अगर गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2। इसमें घटा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 समथिंग का स्क्वायर 0। यहाँ पे कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर x प्लस 1 बाई एक्स दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ दे देगा 0 4 5 7, क्या होगा आपका आंसर 7 होगा। इसी टाइप से देगा ऑप्शन में। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन देगा तो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, क्या चीज सेट करें जो इस फार्मूला में अच्छे से बैठ जाए, फिट हो जाए। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। इसी टाइप से अगर आगे बढ़ेंगे तो मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन दे सकता है इस टाइप से, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 है। ठीक है, एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, कह रहा है x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 दे दिया है, तो कह रहा है x पे पावर 5, x पे पावर 4, x पे पावर q, x स्क्वायर x प्लस 1 सब ऐड किया हुआ है। कह रहा है इसका वैल्यू क्या हो। आंसर में आपका दे दिया है 6 है, 0 है, 4 है, 2 है, ऑप्शन में दे दिया है क्या होगा। अब यहाँ से देखिए कि x प्लस 1 बाई एक्स 2 है, 2 टर्म इधर है, उसका वैल्यू 2 है। 2 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब x का वैल्यू 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा,
और 1/1 क्या हो जाएगा 1, और 1 1 क्या होगा 2, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 1 पुट करेंगे तभी ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज कुछ पुट करेंगे तो 2 नहीं आएगा। 2 तभी आएगा जब x का वैल्यू 1 हो और यहाँ भी 1 रहेगा तो 1 1 1 हो जाएगा 2। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, जब भी दो टर्म का वैल्यू होगा 2 दिया हुआ है तो दोनों को इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया x = 1, अब कुछ नहीं करना है, x = 1 पुट करेंगे तो 1 पे पावर 5 क्या होगा 1, 1 पे पावर 4 क्या होगा 1, 1 पे पावर क्यूब कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, x 1 है ही तो 1 प्लस 1 कितना 1 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल सम कितना आ गया 6, इसका वैल्यू आंसर हो जाएगा। दो टर्म अगर x + 1y x के टर्म में दिया है और ये 2 दिया है तो क्या हो जाएगा, दोनों को 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है x + 1y x = 2 है, ठीक है। x + 1y x = 2 है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 10x / 3x² - 4x + 3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका दे दिया है 5 4 0 और 3, ये 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। x + 1y x का वैल्यू 2 दे दिया है तो कह रहा है 10x / 3x² - 4x + 3 का वैल्यू क्या होगा। अब समझिए यहाँ पे x + 1y x, तो ये टर्म यहाँ खोजना पड़ेगा कि क्या करें कि x + 1y x इसमें बन जाए। अब देखिए क्या करना है इसको, यहाँ देखिए 3x², यहाँ 3 x से क्या कीजिए ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या करना है इसमें। जैसे ही x + 1 2 दिया है तो इस टाइप का टर्म दिया है, तब देखिए कहीं बन रहा है ऐसा कि x + 1y x, जैसे ही देख रहे हैं नीचे देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 3x और ये बन जाएगा 3/x, और 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा अंदर में, ठीक है। अब क्या करते हैं तो इसको डिवाइड कर देते हैं x से, ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, अंश और हर में, तो 10x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ऊपर x से डिवाइड करने के बाद। 3x² को x से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 3x माइनस, ये -4x को जब x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 3/x। यही तो यहाँ पे खोज रहे थे हम कि x + 1y x बन जाए, यहाँ से बन गया x + 1y x, 3 जब कॉमन लेंगे, अब कुछ नहीं करना, ये 10 हो गया। यहाँ से क्या कीजिए आप 3 कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में से, ये टर्म और ये टर्म में से 3 कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा x + 1y x, और ये आपका -4 ही रह गया। यहाँ से x + 1y x का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे पुट करते हैं, कितना है 2 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 - 4 जगह कितना बचेगा 2, 10/2 = 5 आपका आंसर हो गया, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो अगर इस टाइप से देता है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये टर्म कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन को देखते हैं आगे इसी टाइप से। मान लिया जाए कि आपका एक क्वेश्चन है x² + y² 2x + 1 = 0, ये दे दिया है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है x पे पावर 31 + y पे पावर 35 का वैल्यू क्या होगा, ये दे दिया है। तो ये पूछा है तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है a² + 2a, यहाँ से दिया जाए, इसको लिख सकते हैं, इसको एक साथ ये तीनों को कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2a भी करेंगे तो 2 × x × 1 तो 2x बन जाएगा और +y² = 0। अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि किसी चीज का स्क्वायर करते हैं, जैसे ये एक नंबर है x + 1 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर है, इधर 0 है। किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव कभी होता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता। किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो या तो पॉजिटिव होगा, तो अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव + पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव,
तो निगेटिव तो कभी होगा नहीं। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब कह रहा है जीरो होगा, तो जीरो कब होगा, यानी कि इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तब ना जीरो प्लस जीरो करेंगे जीरो होगा। अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हो सकता है ये 8 होता है, ये -8 होता तो जीरो हो जाता है, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता है। और अगर पॉजिटिव है तो अगर 2 है और ये 4 है तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, जीरो तो होगा नहीं। तो अगर किसी चीज का स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर का स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब एक ही टाइम में इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तभी ये नंबर जीरो होगा। ठीक है, दो संख्या को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो कब होगा, या तो दोनों एक प्लस एक माइनस होगा तब ना घटेगा तो जीरो होगा, ये तो माइनस हो ही नहीं सकता है क्योंकि स्क्वायर है, समथिंग का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन कह रहा है जीरो है, तो जीरो कब होगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा एक ही टाइम में, यानी कि ई भी जीरो होगा, ई भी जीरो होगा, तभी जीरो हो सकता है, समथिंग का स्क्वायर अगर दिया रहे तब। अब ये जीरो होगा तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपका हो गया x इक्वल टू -1, x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा -1, और वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से आ गया कि x का वैल्यू -1 होगा, y का वैल्यू जीरो होगा। अब यहाँ पुट कर देते हैं, यही तो वैल्यू पूछा है, x पे पावर 31 तो -1 पे पावर आपको देना पड़ेगा 31 प्लस y पे पावर 30, y का वैल्यू जीरो, जीरो पे पावर कुछ भी देंगे तो जीरो हो जाएगा। अब -1 पे पावर ऑड नंबर, माइनस पे पावर अगर इवन रहता है तो उसको प्लस बना देगा, अब माइनस पे पावर अगर ऑड रहेगा तो उसको ऑड बना देगा, तो -1 पे पावर 31 कितना, -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस 1/x पे जितना क्वेश्चन था, स्क्वायर पे जो क्वेश्चन था। इसके आगे और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रा में। इसके बाद q का देखेंगे कि अगर आपका x प्लस 1/x दिया रहे तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, या फिर x माइनस 1/x दिया रहे तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। आज स्क्वायर का देख लिए, स्क्वायर में भी बहुत सारा क्वेश्चन बते हुए हैं, उसको भी देखेंगे कल। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखने देते हैं, और आगे क्लास पर डे चलेगा अलजेब्रा का। ये फर्स्ट क्लास तो पहले हो गया था फार्मूला का, अगर फार्मूला का क्लास आप नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये आपका सेकंड क्लास हो गया। इसी टाइप से पर डे क्लास अलजेब्रा का चलेगा, लगभग 15 क्लास चलेगा, आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू।